हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए आज हम लोग परसेंटेज के चौथा लेक्चर आज हम आपको करवाने वाले हैं। कल हम लोग कुछ सवाल देखे थे, कल जो सवाल देखे थे कुछ छोटा छोटा सवाल था जो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैंने आगे जो भी सवाल हम लोग करेंगे तो रास्ता यही 3 जो लेक्चर हम आपको दिए ना है, ये बेसिक जो जानकारी हम आपको दिए हैं वो बेसिक कम से कम वो बेसिक को आप इग्नोर भूल के भी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी सवाल हम करवाएंगे आपको, कितनों हार्ड सवाल हम क्यों ना करें, कितनों बड़ा जो है, कितनों मतलब हार्ड जो रहे सवाल का जो उत्तर लाना है, तो रास्ता वही जो 3 लेक्चर दिए हैं तो वही से होके गुजरेगा। इस चलते दम ईमानदारी पूर्वक आप लोग पीछे से करते आएंगे और तब देखिएगा सवाल किस तरह से हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज सवाल के स्टैंडर्ड कुछ बढ़ाते हैं, कल की अपेक्षा कुछ जो है आज बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल आपका कल का जो लेक्चर हुआ था उससे ही शुरू हो गया था, तो लेकिन जिस तरह से हम समझाते हैं उसी तरह से आपको समझ के चलना है। जिसे एक ठोप दाएं बाएं नहीं करना है आपको, 100% की गारंटी लिए हैं हम आपको समझाने के लिए, 100%, 1% कम नहीं होने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखे थे कल जो देखे थे हम लोग, तो कल तो हम लोग सवाल अपना कर लेते हैं। आज के सवाल में चलते हैं, जिसे ध्यान दीजिएगा, जिसे सवाल आप लोग देखते होंगे, कहीं कह दिया जाता है कि यदि x में 10% की वृद्धि की जाए, ध्यान दीजिएगा, x में 10% की वृद्धि की जाए और y में 12% की वृद्धि की जाए, x में 10% की वृद्धि की जाए और y में 12% की वृद्धि की जाए, तो उसके गुणनफल क्या मतलब x गुने y, x गुने y में x गुने y पर क्या प्रभाव पड़ेगा, x गुने y पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला प्राथमिकता कि हमको सवाल समझना है, हमको सवाल समझना है कि आखिर सवाल चाहते क्या हैं, और जिस तरह से सॉल्व हम करेंगे उस तरह से सॉल्व करना है आपको। याद रखिएगा ध्यान से, हम जिस तरह से सॉल्व करेंगे उसी तरह से सॉल्व आपको करना है। और किस तरह से हम करते हैं जितने ध्यान से देखिएगा, हम आपको ऑफलाइन में भी जिस तरह से तरीका बताए हैं वही तरीका यहां हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर सवाल क्या कर रहा है कि x में 10% की वृद्धि की जाती है और y में 12% की वृद्धि की जाती है, तो x गुने y में कहे मतलब x गुने y में कितना परसेंट के परिवर्तन है, कितना परसेंट की वृद्धि होगा। अब समझिए, तो आप समझिएगा, जिसे ये जो दिया हुआ है कि x में 10% की वृद्धि और y में 12% की वृद्धि, तो x गुने y में कितना परसेंट के परिवर्तन होगा, कितना परसेंट की वृद्धि होगा। याद रखिएगा, इस सवाल को पहले समझिए। सवाल कहे का मतलब क्या होता है कि इसी बेस पर कहे का मतलब कि इस सवाल वही है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं है कि सवाल क्या कह रहा है। कहे का मतलब हमारा है कि जिसे हम लोग पढ़ते हैं आयत वर्ग वगैरह पढ़ते हैं, तो आप सवाल इस तरह के सवाल से परिचित होंगे। कहता है कि लंबाई, आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। सवाल सेम है, सवाल जो है सेम है। कहे का मतलब कि एक भुजा कहे का मतलब कि लंबाई मान लीजिए इसको तो 10% वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई कितना है 12%, तो क्षेत्रफल हम लोग आयत के क्या जानते थे, लंबाई गुने चौड़ाई। सवाल समझिएगा, अगर कोई संख्या दिया हुआ, कहे का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या में वृद्धि की जाए और कमी की जाए, वृद्धि की जाए कमी की, या दोनों में वृद्धि की जाए दोनों में कमी की जाए, तो उसके जो गुणनफल पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके जो गुणनफल जो है उसके गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो तरीका हम लोग मैंने शुरुआत से ही जानते आए हैं कि हम लोग जानते हैं क्या, इसमें ए बी फार्मूला लगता है। तो ए बी फार्मूला हम आपको बोले थे कि ए बी फार्मूला ठीक है, सिंपल है तो लगा देना है, लेकिन ए बी फार्मूला के भरोसे हम लोग को नहीं चलना है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं ए बी फार्मूला हम लोग को बहुत जगह पर धोखा देकर निकल जाते हैं। धोखा ना भी देते हैं तो उत्तर अगर लाना चाहते हैं उनसे तो बहुत कठिन मार्ग, कहे का मतलब कि इतना अवरोध उत्पन्न करते हैं, इतना विरोध उत्पन्न करते हैं कि उत्तर लाने में कहीं ना कहीं अत्यधिक कठिनाई होती है। तो ए बी फार्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ए बी फार्मूला यही ना था, a प्लस बी अब प्लस ए गुने बी अब बटे 100। ई फार्मूला से हम लोग चलते हैं, ई फार्मूला से, ठीक है। इनको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ये भी कहीं कहीं काम देंगे तो ठीक है काम करेंगे, लेकिन हम जिस तरह से आपको बताते थे ऑफलाइन में उसी तरह से, क्योंकि वो मेथड से चलेंगे तो हमको कहीं ना कहीं सरलता होगा, आसानी से हम उत्तर तक अपने पहुंच जाएंगे। ये कहीं ना कहीं तकलीफ देंगे, कहां पर तकलीफ देंगे उस बात के भी हम जिक्र आपको करेंगे। तो चलिए, यहां पर कहा गया कि अगर x में 10% की वृद्धि की जाती है और y में
12% की वृद्धि की जाती है। तो x गुने y में x गुने y पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहे का मतलब उसके गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुणनफल के मतलब हम लोग जानते हैं कि हाँ, अगर कोई आयत के लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई 10% घटा दी जाए, चौड़ाई 10% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब उसी पैटर्न पूरा ये टॉपिक हम आपको आज क्लियर करेंगे। ये जो आयत से संबंधित सवाल आते हैं, ये कहीं ना कहीं कितना तकलीफ देते हैं वो समझिएगा। आज उसका पूरा दुख दर्द जो है आपके जीवन से हम निकालने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब ए बी फार्मूला पर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी फार्मूला पर भी हम लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी हम लोग इनका उत्तर ला सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कत क्या कर देते हैं कि कितना कितना के जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कहीं पर प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, तो वहां पर भी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। दिक्कत क्या मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर ठीक है क्या, x में 10% की वृद्धि की गई है, y में 12% की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल पर उसका क्या प्रभाव, गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुणनफल पर प्रभाव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर लगा देंगे। तो इस पर क्या का मतलब क्या है कि a की जगह पर रखेंगे हम लोग 10%। अगर प्लस में वृद्धि है, वृद्धि होगा तो प्लस दर्शाना है, अगर मैंने वृद्धि होगा तब प्लस दर्शाना है, अगर कमी होगा तब माइनस दर्शाना है। साइन लिख दीजिएगा, ये चलते कि आपको कम से कम मैंने समझ में आए बात, क्योंकि यहां पर साइन के खेल होता है। साइन जो है, साइन यहां पर बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि कह के मतलब फार्मूला से खाली जो सॉल्व करके हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि लिख देंगे +10। अब प्लस दिया हुआ है, अब बी के मान कितना है, +12%, कह के मतलब बाई के मान 12%, तो प्लस कितना है, 12% की वृद्धि। आई प्लस साइन डिपेंड करता है कि यहां पर अगर प्लस माइनस होता है तो यहां पर माइनस होंगे, यहां पर माइनस होगा कब, जब प्लस माइनस रहेंगे तो यहां पर माइनस होंगे। अगर ये प्लस प्लस है तब यहां पर क्या होगा, प्लस। अगर माइनस माइनस होगा तो भी यहां पर क्या होंगे, प्लस होंगे। तो समझिएगा, अब यहां पर a गुने b, तो a के मान कितना 10, b के मान कितना लेंगे 12, अब बटे 100। बस इनको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके अपना उत्तर ले आएंगे। तो 10 और 12 कितना हो गए, 10 और 12 कितना हो गए 22, प्लस यहां पर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 10 से भाग देंगे इसमें, तो 10 से भाग देंगे 12 में, तो 10 से भाग देंगे 12 में, तो यहां पर देखिए नीचे 10 है तो 1 0 है, तो दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा 1.2। अभी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 23 पॉइंट, ये जो 22 रुपया है, 1 रुपया इधर वाला जो है इसमें ऐड कर दिया, तो 23.2%। अब यहां पर प्लस में आए हैं, तो अगर प्लस में आए हैं तो याद रखिएगा, ये प्लस में आए हैं तो वृद्धि होता है, अगर माइनस में आते हैं तो यही कमी होता है। अगर जो भी फाइनली प्रोडक्ट प्लस में आएगा हमारा तो वृद्धि, अगर माइनस में आएगा तब हम लोग के कमी, माइनस में आएगा तब हम लोग के कमी होगा, हानि होगा। कहे का मतलब कि प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा और माइनस में आएगा तब कमी होगा। अब समझिए, यहां पर मैंने ये तो ठीक है कि इस तरह से हम लोग सॉल्व करते आते हैं, करते मैंने शुरुआत से कर रहे थे, लेकिन हम आपको ऑफलाइन भी क्लास में बताते थे कि ठीक है कि इससे सॉल्व कर लेना है, अगर हल्का आंकड़ा रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं, धोखा ना भी देते हैं, धोखा उत्तर तो आ जाते हैं इनसे भी, लेकिन रास्ता इतना कठिन कर देते हैं कि उत्तर लाने के बजाय जो है छोड़ के भागने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। समझिएगा कैसे छोड़ के भागे में। अब कभी सवाल दे दिए हम लोग के, सवाल अगर हम लोग के कर दिया कि यदि किसी एक आयत की लंबाई में, ध्यान दीजिए, एक आयत की लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाती है, एक आयत की लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाती है और उसके चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत के जो लेक्चर दिए थे परसेंटेज के, तो वहां पर हम आपको फ्रैक्शन के मेथड बताए थे, भिन्न के मान बताए थे, वहां पर जो बेसिक जो चर्चा किए थे, अब वही तरीका पर हम वापस आने वाले हैं, वही तरीका से हम लोग अपना सवाल करेंगे। तो समझिएगा कि अगर सवाल कर दिया जाए कि यदि किसी आयत के मतलब तो जानते होंगे आप लोग कि आयत क्या है, आयत के मतलब आप लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयत हम लोग किसको कहते हैं, आयत मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो आप लोग मैंने मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो जानते हैं कि आयत किसको कहते हैं, किसी समतल सतह पर 4 सरल रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र या आकृति जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। आयत यही ना रटते हम लोग आ रहे हैं कि किसी समतल सतह पर 4 सरल रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र या आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। तो आयत में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत की इस सामने लंबाई मान लेते ई सब बराबर होगी, चौड़ाई थी भी चौड़ाई आपस में बराबर होंगे।
तो इसमें क्या करता है एग्जामिनर, सवाल बनाते हैं परसेंटेज में कि यदि किसी आयत के लंबाई में, अगर सवाल पूछा जाए कि यदि किसी आयत की लंबाई, मान लें कि लंबाई ई है, तो आयत के लंबाई में कह दिया जाए कि यदि किसी आयत की लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाए, और चौड़ाई में, मान लें कि चौड़ाई में कह दिया जाए कि चौड़ाई में कहते हैं कि 20% की कमी की जाए। समझिएगा, यहां पर माइनस दर्शा देते हैं, यहां पर प्लस दर्शा देते हैं। समझिए, सवाल अगर मैंने हमको लिख के दिया जाएगा तो कह देगा यदि किसी आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। अब क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो हमको निकालना पर पता चलेगा। लेकिन इनको भी अगर हम लोग ए बी फॉर्मूला पर करेंगे तो उत्तर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मार्ग जो हम लोग के लिए कठिन हो जाएगा। इस पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग की दिक्कत में चल जाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, कहेगा मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसे हम लोग सीखते थे ऑफलाइन में, अब वही तरीका पर हम आपको बताने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। ओरिजिनल जो खेल है अब समझिएगा किस तरह से हमको एक एक बात को समझ के चलना है। समझिए, अब ध्यान दीजिए इधर, यहां पर कह देखिए आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना है, 33.1/3%। तो हम आपको बताए थे, यहां पर लेके चलते हैं कि ये आयत के बारे में जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर हम लोग जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल होता है। तो आयत के क्षेत्रफल यहां पर क्या रहा है कि हाँ, आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए। तो आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि कर रहे हैं, यहां से चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है, चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी का परिवर्तन होगा, ये हमको बताना है। क्षेत्रफल पर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वृद्धि होगा या कमी होगा, तो कितना परसेंट से होगा, ये चीज हमको दर्शाना है। तो अब हम चलेंगे अपना जो तरीका, जो भिन्न, जो पहला लेक्चर में किए थे वही भिन्न अब हमको काम देगा, वही भिन्न जो है अब उस पर आते हैं वापस। समझिए, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो गया। अब भिन्न पर आते हैं, तो भिन्न कह के मतलब कि लंबाई दिए हुए है, तो लंबाई यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लंबाई आप क्या जानते हैं कि लंबाई, तो यहां पर लंबाई दर्शाए हुए है, तो लंबाई कितना है, लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि, तो 33.1/3%। तो सबसे पहला प्राथमिकता आपको देना है कि जो पूर्णांक में होंगे, जो मैंने आपका दिया हुआ रहेगा पूर्णांक में या किसी में जो परसेंटेज में दिया होगा, उसको सबसे पहले आपको भिन्न में बदलना है, सबसे पहले आपको भिन्न में बदलना है। तीन को हम भिन्न में बदलना चाह रहे हैं, 33.1/3%, तो 33.1/3% कि भिन्न में मान का बताए थे हम आपको 1/3, 33.1/3% के भिन्न में वैल्यू कितना था 1/3, इन्हें बताए थे कि 33.1/3 की वैल्यू कितना 1/3, तो 1/3 कह के मतलब कि 33.1/3% के कुल वैल्यू है। तो हम आपको बताए थे कि 33.1/3% बराबर 1/3। अब समझिएगा यहां पर ये जो दिए हैं कि 1/3, तो 1/3 तो हम आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर, ध्यान से जाकर, अगर नहीं जानते हैं तो फिर जाकर पुनः उसको देखिए। उसमें बताए थे कि नीचे वाला कुल वैल्यू होता है, नीचे वाला कुल वैल्यू बोलिए या मूल वैल्यू बोलिए, नीचे वाला कुल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला जिसे 1/3 का मतलब क्या है कि 3 में 1। समझिएगा, 1/3 का मतलब कि 3 रुपया में 1 रुपया का जिक्र किया जा रहा है। ये जो 33.1/3% है, इसका वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 का मतलब नीचे वाला जो 3 है वो कुल है, कुल 3 वो मूल चीज है, ओरिजिनल चीज है, और उसमें 1, तो कहे का मतलब कि 1 के मानना हम आपको बताए थे कि ये जो 33.1/3 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 33.1/3 है किनका वैल्यू है 1 के, किनका 1 के, ये 33.1/3 1 के वैल्यू है। अब समझिए ये कुल कितना हो गया, ये कुल नीचे वाला 3 है, तो कुल 3 है, कुल बोलिए या मूल बोलिए, तो कुल या मूल का मतलब मूल ओरिजिनली 3 है और उसमें से 1, तो 1 के मान है 33.1/3। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये 3 के निमान 3 के जो है 33.1/3% निकालिएगा ना, 3 के जो है 33.1/3% निकालिएगा तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये समझिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 है,
इसका निकालेंगे 33.1/3, तो 33.1/3 का हमको वैल्यू निकालना है। तो 33.1, तो हमको ये 3 के वैल्यू निकालना है कितना, 33.1/3। तो 33.1/3 के जो वैल्यू होता है 1/3 होता है, और 3 के हम निकाल के देखते हैं। तो 3 के जब निकाले, 3 का 1/3 कह के मतलब 33.1/3 निकाले, तो 3 से 3 कट गए, कितना आ गए 1। तो 1, तो समझिएगा नीचे वाला कुल वैल्यू या मूल वैल्यू, और ये जो ऊपर में 1 है तो उसका परसेंटेज यहां पर दर्शाया जाता है। पहला लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो ये 1 के वैल्यू 33.1/3। तो ठीक है, समझिए। ये तो लंबाई में हमको वृद्धि करना था, ये हमको वृद्धि करना था कहां पर, लंबाई में। अब समझिए, अब आते हैं हम लोग मूल मुद्दा पर। तो लंबाई देखिएगा, लंबाई अब समझिएगा, ये कुल कितना है 3, तो कुल कितना है, तो मान लिया जाए कि पहले लंबाई कितना था, कुल यही है। तो शुरुआत में मान लिया कुल कितना है 3, कुल कितना है, पहले लंबाई कितना था 3, तो पहले लंबाई 3 था। अब करा कुछ लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाए, तो कुल मान समझिएगा कि कुल नीचे वाला अगर 3 है तो कुल 3 है, और इसमें यही कुल में 33.1/3% बढ़ाना है। तो 3 में जो है 33.1/3% बढ़ाना है, तो ये 1 के वैल्यू कितना है 33.1/3%। तो कहे का मतलब 33.1/3% इसमें बढ़ाएंगे हम, तो 33.1/3% का मान कितना है 1, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो पहले मूल लंबाई था 3, लेकिन उसमें 33.1/3% जैसे बढ़ा न दिए तो कितना हो गए 4, कितना हो गए 4। अब समझिएगा, अब यही पर चौड़ाई में, तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बोल रहे हैं कि 20% के क्या किया जाए, 20% की कमी की जाती है चौड़ाई में। तो चौड़ाई में 20% की कमी करना है हमको, ध्यान दीजिए। तो चौड़ाई में 20% कमी करना है, तो 20% के मान समझिएगा कितना होता है 1/5। हम लोग पढ़े हैं 20% के मान 1/5, तो 20% के मान 1/5, 20% के मान 1/5। अब समझिएगा, तो कहे का मतलब कि ओरिजिनल चौड़ाई कितना है, ओरिजिनल मतलब नीचे वाला कुल है, माने मूल है। तो मूल कहे का मतलब कि 5 है, तो मूल 5 है, और उसमें से 1/5 के कुल 5 में से 1 के मान है 20%। अगर ये 5 के, ये जो 5 है, ये 5 के आप निकाल दीजिएगा ना 20%, तो 1 निकल के चलाएंगे। तो यहां हम आपको बता चुके हैं कि 1 के वैल्यू कितना है 20%, 1 के वैल्यू 20%। अब समझिए, तो 1/5 कहे का मतलब क्या है कि ये 5 कुल है, तो 5 कहे का मतलब कि पहले चौड़ाई कितना था 5, पहले चौड़ाई कितना था 5। तो कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, तो चौड़ाई में 20% की कमी की जाए, तो नीचे वाला जो 1/5 20% के मान वो कुल है, वो पहले कहे का मतलब कि 5 था चौड़ाई। अब इसमें 20% की कमी की जाए, तो ये 5 में 20% की कमी करना है, तो 20% के मान कितना है 1, तो 1 कम करना है, तो 1 कम करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, अब हो गया 4, अब हो गया 4। अब हमको निकाल देना है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा समझिएगा। तो क्षेत्रफल में प्रभाव पर चलते हैं, 3 लंबाई आई चौड़ाई, हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये 3 और 5 में गुना करें तो 15 आई 15, ये क्षेत्रफल हो गया। अब फिर ये मूल क्षेत्र में पहले वाला क्षेत्रफल है। अब कह के मतलब परिवर्तन के बाद लंबाई में 33.1% बढ़ा था, तो लंबाई इतना हो गया 4, चौड़ाई में 20% कमा था, तो ई 4 हो गया। अब जो नया क्षेत्रफल निकालेंगे परिवर्तन के बाद है, तो कितना हो 4 4 में गुना किया 16। अब समझिएगा, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले जो क्षेत्रफल आपको दिखाई पड़ रहा है तो 15, अब क्षेत्रफल कितना है, अब क्षेत्रफल कितना है 16। तो पहले क्षेत्रफल था 15, अब क्षेत्रफल है 16। तो क्षेत्रफल में देखिए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि है कि नहीं है, पहले क्षेत्रफल 15 ना था, आज क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है 16। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना के है 1 के, क्षेत्रफल में 1 के वृद्धि है। अब 1 बढ़ा हुआ है, कब कितना से 1 बढ़ा है, तो पहले 15 था, तो 15 से बढ़ के 16 हुआ है, तो आधार कितना होगा, बेस कितना होगा, तुलना किससे की जा रही है, ये जो 15 से ना बढ़ के 16 हुआ है, तो तुलना किससे कर रहे हैं 15 से। तो 15 कहां पर आएंगे नीचे, अब परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको 5 से छोटा कर दीजिए। तो जब इनको 5 से हम लोग काट रहे हैं, तो इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 20 बार में, 5 से इनको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 3 बार में। अब इनको देंगे तो 6.2/3%। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, ये प्लस में आया था, क्षेत्रफल में 6.2/3% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में क्या होगा 6.2/3% की वृद्धि होगी। अब आयत से संबंधित सवाल,
आयत से संबंधित सवाल हमारा एग्जामिनर पूछता है। ये एक सवाल हम आपको समझाने में इतना वक्त लिए, लेकिन याद रखिएगा अगर इस तरह से जब सवाल हम लोग करेंगे ना तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तर इनसे भी ला सकते हैं, a + b प्लस a × b/100। हम लोग मैंने आपको ऑफलाइन में भी इस क्लास जब करवाते थे तो हम आपको यही नहीं बोलते थे कि इनको रख ले रहना है, इनको जो है इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको भी रख लेना है। जब कोई डिजिट कोई जब आंकड़ा अगर सरल दिया जाए तो उत्तर सरलता पूर्वक इनसे भी हम ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ठीक है यहां पर मैंने पूर्णांक वगैरह में दे दिया तो पूर्णांक में भी लाएंगे तो उत्तर इनसे आएंगे, लेकिन जितना सरलता से हम लोग लाना चाहते हो उतना सरलता से नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत कर देंगे। तो इसमें कहाँ कुछ था, इसमें हम सिंपल तरीका हम आपको बता दिए। एक सवाल समझने में जितना वक्त लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद जो भी सवाल इस टाइप के मिलेगा तो उसका उत्तर आप सरलता पूर्वक ले आइएगा। लेकिन पहला वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से हम आपको भिन्न के बारे में चर्चा किए थे, भिन्न के बारे में चर्चा किए थे ना, वो सब पहले ध्यान से देखिएगा। समझिए ये तो ठीक था कि आयत के क्षेत्रफल, आयत के लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बस सिंपल बात है। तो हम ध्यान दीजिए, अब फ्रैक्शन मेथड से हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो भी दिया हुआ रहेगा पूर्णांक में, चाहे तो जो भी जितना परसेंट वृद्धि दिया रहेगा उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में तब्दील करना है, सबसे पहले भिन्न में उनका मान लाना है। तो हम लोग 33.1/3%, तो 33.1/3% के मान देखेंगे 1/3 होता है। हम आपको शुरुआत वाला जो लेक्चर किए थे उसमें बता दिए थे कि नीचे वाला कुल होता है और ऊपर जो होता है वहां पर परसेंटेज इनका दर्शाया जाता है। 33.1/3% 1 के वैल्यू है, तो इनका 33.1/3% का वैल्यू 1/3 कहे मतलब 1/3, 3 ओरिजिनल है। तो 3 कहे का मतलब कि लंबाई मान लीजिए पहले कितना था, ओरिजिनल ले लिए कुल लंबाई 3 था। अब इसमें क्या करेंगे कि 33.1/3% की वृद्धि करना है, तो 33.1/3% का मान कितना है 1, कहे कि 1 का मान 33.1/3, तो 33.1/3 का मान कितना हुआ 1, तो 1 बढ़ाएंगे, 3 तो मूल था तो 3 में 1 बढ़ा दे कितना हुआ 4। चौड़ाई में भी कर दिए 20% की कमी, तो 20% की कमी होता है तो इसका क्या मान लिए 20% का मान 1/5, तो पहले मूल कितना था चौड़ाई 5। अब इसमें 20% की कमी करना है, तो 20% का मतलब 1 के कम करना है, क्योंकि 1 के मान है 20%, तो 5 में से हम 1 कम कर देंगे तो 20% कम हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 4। क्षेत्रफल निकाल दिए 15, क्षेत्रफल निकाल दिए 16, पहले क्षेत्रफल था 15, आज क्षेत्रफल कितना है 16, तो कहे का मतलब क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है तो अब कितना परसेंट बढ़ा हुआ है यही बताना था। तो एक संख्या में कितना बढ़ा हुआ है 1, अब कितना से, तो 15 से 16 हुआ है, तो आधार कितना हो गया 15, परसेंट में बदलना कैसे गुना 100 से गुना, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया, उत्तर आ गया। ये नहीं करना था, उत्तर चल आया। अब समझिएगा, ये तो एक सवाल किए हैं, अब अगला सवाल हम लिखने वाले हैं। अगला सवाल समझिएगा आप लोग, यदि किसी आयत की लंबाई 16.2/3% से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 66.2/3% से बढ़ा दी जाए, कहे का मतलब क्या है कि लंबाई भी बढ़ रहा है और चौड़ाई भी बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रहा है तो लंबाई 16.2/3% और चौड़ाई 66.2/3% तक सवाल किया जा रहा है, वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग AB फार्मूला से भी उत्तर ला सकते हैं लेकिन नहीं लाएंगे, AB फार्मूला से उत्तर ला सकते हैं लेकिन नहीं लाना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ में दिक्कत होगा। लेकिन अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने जो एक वो सवाल जो था हम आपको ईमानदारी पूर्वक दम समझा दिए, सिखा दिए, अब बस सब सवाल के सरलता पूर्वक उत्तर देते चलेंगे। अब कोनो कोई भार हमको पड़ने वाला नहीं है, जैसे उसमें किए थे बस वही मेथड लगा देना है। तो यहां ध्यान दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है आयत के। अब क्षेत्रफल सबसे पहला प्राथमिकता कि जो भी दिया हुआ रहेगा भिन्न, जो भी दिया रहेगा परसेंटेज में उसको भिन्न में हमको पहले तब्दील कर देना है, भिन्न में सबसे पहले तब्दील कर देना जो भी परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा। तो परसेंटेज में यहां पर दिया हुआ है क्या, समझिए, इनको लेके चल रहे हैं, इनका जो प्रोसेस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो समझिएगा कि लंबाई 16.2/3% बढ़ा जाए, तो 16.2/3% जब हम इसको बढ़ाएंगे 16.2/3% जब बढ़ा दिया जाए तो 16.2/3% को भिन्न में इनका मान लाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 1/6 होता है, कितना होता है 1/6, तो 16.2/3% का मान 1/6, तो ये लंबाई में वृद्धि। तो हम आपको बोलते कि नीचे वाला कुल होता है या मूल होता है, बस यही बात ना था कि नीचे 6 कुल है तो 6 में 1, तो ये 1 के वैल्यू 16.2/3%, 16.2/3% 1 के वैल्यू है। इस 6 जो है ये कुल है, मूल है, ये क्या मतलब अपने आप में 100% है, ये 100% है, ये 6 के 16.2/3% निकालते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1। अब समझिए, तो मूल जो नीचे जो कुल रहेगा मूल रहेगा वो पहला मान लेंगे कि लंबाई पहले कितना था तो 6।
अब कह रहा है कि लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि की जाए। तो पहले कुल मूल था जो 6 था, अब इसमें वृद्धि करने के लिए बोल रहा है 16.2/3% के। तो 16.2/3% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो मूल मान लें हम लोग 6 मान है। तो इसमें 6 में जब वृद्धि करेंगे इतना, तो इसका मान कितना है? 16.2/3% का मान कितना है? 1। तो मूल 6 था, इसमें 16.2/3% वृद्धि कर देते, 1 बढ़ गया तो हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं। अब यही काम करेंगे चौड़ाई में। तो चौड़ाई क्या करा है? 66.2/3%। तो 66.2/3%। तो 66.2/3% की वैल्यू निकालेंगे। तो 66.2/3% की वैल्यू कितना होगा? 2/3। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले, हम आपको बता चुके हैं कि 33.1/3% की वैल्यू कितना होता है? 1/3। 33.1/3% की वैल्यू 1/3। तो हमको 1 के मान है 33.1/3%, तो हमको 2 के मान लाना है। तो 2 के मान लाना है तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ तो 2 हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 66.2/3%। तो 66.2/3% की वैल्यू कितना हो रहा है? 2/3। ये बस सबसे पहले फ्रैक्शन हमको निकाल लेना है, भिन्न निकाल लेना है, फिर उत्तर ले आना है। उत्तर तो हम लोग ले आएंगे आराम से। अब चौड़ाई याद रखिएगा, इतना का मान कितना है कि 2/3। तो पहले मूल था, कुल है, कुल का मतलब कितना है? जो मूल था, तो मूल चौड़ाई 3। अब इसमें कह रहा है कि वृद्धि की जाती है। ये जो मूल था, मूल 3 माने, तो इसमें वृद्धि की जाती है 66.2/3%। तो 66.2/3% की वृद्धि की 66.2/3% किनका मान है? 2 के। तो 66.2/3% का मान 2 है। तो ये मूल था 3। अब इसमें 66.2/3% वृद्धि करेंगे, क्या मतलब 2 वृद्धि करेंगे। तो 2 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब समझिए, अब क्षेत्रफल इनका क्या हो गया? गुना कर देंगे 18, इनका गुना कर देंगे, बस हो गया 35। अब पहले क्षेत्रफल था 18, अब क्षेत्रफल हो गया कितना? 35। तब प्रतिशत में वृद्धि, कितना परसेंट की वृद्धि होगा क्षेत्रफल में? यहाँ बढ़ ही ना रहा है। पहले क्षेत्रफल था 18, आज क्षेत्रफल हो गया 35। तब अब परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ? पहले 18 रुपया था, आज 35 रुपया है। तो क्या परसेंट अधिक है? चलिए परसेंटेज में बताना है। ऐसे कितना हम लोग देख रहे हैं कितना अधिक है? बस बोल देना सिंपल बात। इसे हम लोग 18 हो गया, ये कितना है? 35 है। 17 अधिक है, 17 अधिक है, 17 अधिक है। तो कितना से 35 बन रहा है? 18 से 35 हुआ है। तो 18 से परसेंट कैसे गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे, इतना परसेंट उत्तर हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे हम लोग। अगर उत्तर लाना चाहते हैं सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना है तो आप इसको मैंने काट दीजिए। कैसे? अब इनको काटना चाहते 2 से काट दीजिए 50 बार में, 2 से काट दीजिए इनको 9 बार में। तो इस 17 आप 50 में गुना करें, 17 × 5 = 85। तो इतना बटे 9% हम लोग पूर्णांक में भी ला सकते हैं। पूर्णांक में लाना अगर आपको होगा तो बस 850 में हम लोग क्या करेंगे? 9 से भाग कर देंगे। तो 9 से जब भाग करेंगे तो 9 बार में हम लोग लगाते जानते हैं कि 81 होता है। 4 उतरेंगे, फिर 0, फिर 4 बार लगाएंगे तो 36 हो जाएंगे, फिर उतरेंगे कितना? 4। अब लिख सकते हैं आप लोग 94 कितना हो गया? 94.4/9% उत्तर हो गया। इसमें कोई भी भार नहीं है। अब कोई भी सवाल का उत्तर आप लाते रहिए, अब इस सवाल के उत्तर लाते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। यहीं पर अगर आंकड़ा बदल दी जाए, यहीं पर जो आंकड़ा दिया हुआ 16.2/3%, यहीं पर अगर हमसे कह दी जाए कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए, 20% माइनस दर्शा दी है, कमी के लिए कमी की जाए, बढ़ा यहाँ पे लिख देते कमी की कमी की जाए, जैसे कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, और चौड़ाई में 66.2/3% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल कुछ भी रहेगा, इस टाइप के सवाल आप क्वेश्चन रहेगा, उत्तर आप दे दीजिएगा, उत्तर आप दे दीजिएगा। बस उत्तर लाना है इनका। तो बस जो परसेंटेज में दिया उसको पहले फ्रैक्शन में बदल देना है। यहाँ पर लंबाई में कमी करने के लिए बोले हैं, तो बस हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल हो गए। अब इसका फ्रैक्शन 20 के मान जानते हैं हम लोग। 20 के मान कितना है? ये 1 जिसे ये जो 20% है, इनका वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो 1/5। तो पहले मूल लंबाई कितना था? 5। अब इसमें 20% की कमी कर दे, 20% एक कम कर दीजिए, अब हो गया 4। चौड़ाई का कारण, चौड़ाई के मान आप लोग देखिए हैं, चौड़ाई के मान हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चौड़ाई कितना? 66.2/3%, तो 2/3। अब क्या मतलब चौड़ाई मूल पहले कितना था? 3, और चौड़ाई में वृद्धि करने के लिए करा है, तो वृद्धि करने के 66.2/3% वृद्धि, मान कितना है? 2, तो 2 बढ़ा देंगे, अब हो गया 5। और क्षेत्रफल में क्या प्रभाव? गुना कर दीजिए 15, ये गुना कर दीजिए 20। अब क्षेत्रफल देखिए बढ़ गया है, बस उत्तर हो गया। उत्तर आसानी से आ गया। कितना आ गया? 15 थे, अब 20 हो गए। 5 बढ़े, कितना से बढ़े? 15 से। 15 नीचे, परसेंट में कैसे गुना? 100 से गुना। हल कर दिए, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से भागा देंगे 100 में, तो 33.1/3%। अब उत्तर लाने में कोई दिक्कत है? अब उत्तर लाने में कोई दिक्कत है? कैसे सवाल पूछेगा, हम उनका उत्तर ले आएंगे। अब सवाल कुछ भी पूछे भैया, उत्तर हम सरलता पूर्वक ले आएंगे। एपी फार्मूला से भी लाएंगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, दिक्कत हो जाएगा।
वहां से जो है दिक्कत हो जाता है। इसलिए इस टाइप की जो मेथड बताए हैं इसे हम लोग ऑफलाइन में सीखते आ रहे थे। जो नया विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे, जिस तरह से हम आपको बोले हैं, जिस तरह से हम आपको बताएंगे, आप बस उसी तरह से जो भी नियम कानून हमारे द्वारा दिया जाएगा उसको फॉलो कीजिए। हम आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। A to Z बात हम सिखा के लेके चलेंगे। आज बस इतने रहने दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।